हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आ जाइए। क्लास बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाली है। आप लोग देख रहे होंगे 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लल्लन टॉप क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तुम अगर क्लास देखोगे, वादा रहा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो जल्दी से आ जाओ बिना देरी के हुए, क्योंकि समय नहीं है। टाइम ट्रेवल फास्ट सूनर देन साउंड। समय की गति आवाज से भी तेज है। हमें समय को हर क्षण प्रतिक्षण पकड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर रवि कांत सर, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चहेते बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड्स विद्याकुल में सारे बच्चों का तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। बिना देरी के सारे बच्चे आ जाएंगे और सेशन को आप लेकर एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। एक बार सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। और मंथली एग्जाम आपका, मतलब जैसे आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अभी हुआ है, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन हमने कराए वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, फुल दावे के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। आप YouTube पर ऐसा कंटेंट क्वालिटी कहीं नहीं पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 200 नंबर आपको दिलाएंगे 100 में 100। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं आपके साथ लगा हूं रात दिन आपके लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ मेरे शेरों। एक बार सारे बच्चे थम्स अप देंगे। मेरा ऑडियो वीडियो आप तक बेहतर आ रहा है? ऑल स्टूडेंट गिव मी रिस्पॉन्ड, ऑल इज क्लियर। एम आई ऑडिबल एंड क्लियर? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? जल्दी से आ जाओ मेरे शेरों। बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। एक बार आप लोग थम्स अप देंगे, चीजें क्लियर है? ऑडिबल, ठीक है, ऑडियो वीडियो बेहतर सही है, सारी चीजें क्लियर है ना? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि बैकलॉग की टेंशन अब खत्म होगी अगर ये क्लास को तुम पूरे गारंटी के साथ में बोला हो। अगर ईमानदारी से तुमने ये क्लास देखी, लास्ट तक आपको टिके रहना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दिलाएंगे, 100% मार्क्स आपके एग्जाम में। तो बिना देरी के एक बार सेशन को दबा के शेयर करो भाई, शेयर करते रहो। और जितने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक वाला अंगूठा दबा दीजिए और कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, ये पहला चैप्टर है आपका प्रोज का। द पेज फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार, किसने लिखा? थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं और आप भी मेरे साथ आंसर करने का प्रयास कर रहा। और ये क्लास लास्ट तक आप जरूर देखना, बिना लास्ट तक देखे वीडियो मिस मत करना है। मैं प्रॉमिस देता हूं बेटा जी, ये 200 नंबर आपको 100% दिलाएंगे, दिलाएंगे, दिलाएंगे। पेपर की टेंशन खत्म होगी अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार, अर्पिता, तेजस्वनी, इस्लामिक, पांडे जी, ओके, बहुत बढ़िया। विकी कुमार, नैन्सी, जितने सारे बच्चे जुड़े हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, किसने लिखा है? भाई आरसी हचिंसन। कौन नहीं जानता, कितने बार ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ये चैप्टर भी आपको पढ़ा चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? आरसी हचिंसन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द राइटर ऑफ पेस फॉर लिविंग इज बिलोंग टू द ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। किस जनजाति से बिलोंग करता है? अगर बात करें तो 2019 का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो एवरेज थिंकर, फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? स्लो थिंकर इज द राइट आंसर। स्लो थिंकर इज राइट आंसर। मेरे प्यारे शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन है। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन कैप्चर द एगोनी ऑफ, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, किस व्यक्ति की पीड़ा के बारे में बात किया है? 2018 का फेवरेट क्वेश्चन। 2018 में दो बार ये आया, मतलब दो सेट किया हुआ है पेपर में। एक बार 2021 में आया है। तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न, एंशिएंट, फ्यूचर, अनसिविलाइज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडर्न इज परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग विच द ऑथर सा वॉज एन कॉर्न मर्चेंट। क्या देखा था? एल्डरली, हैंडीकैप, यंग, डायबिटिक। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है पेस फॉर लिविंग में, जो कौन था? एक
मक्का व्यापारी था, है ना। एक क्या था, मक्का व्यापारी था। जो बूढ़ा था वो क्या था, कॉर्न मर्चेंट था। वो क्या, अर्डरली। अर्डरली का मतलब होता है उम्र दराज, इसका हिंदी क्या होता है, उम्र दराज था। तो राइट आंसर बेटा जी क्या आ जाएगा, ए इज परम सत्य आंसर। अगर बात करें 2018 का, 2021 का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द मेन कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सा वाज एन, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर एडमिट्स द की ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ ट्रेवल। क्या होगा, प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का हिंदी यहां पर क्या होगा, लेखक स्वीकार करता है कि जो तेज गति है, डज नॉट गेट द ट्रेवलर, मतलब यात्री को जो है, जो वास्तविक आनंद है उसको नहीं प्रदान करता है। मतलब तेज गति में हम लोग जैसे एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, भले ही हम लंदन से न्यूयॉर्क जाएं, 12 घंटे में हम पहुंच सकते हैं 12,000 किलोमीटर मील की 12,000 मील की दूरी, लेकिन जो वास्तविक आनंद पैदल चलने में है, बैलगाड़ी में चलने के है, बस में चलने का है, वो आनंद हमें एरोप्लेन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार गजब। एक बार यार सेशन को शेयर कर दो, कितने सारे बच्चे देख रहे हैं भैया, सपना देवी और समंदर, ठीक है, समंदर कुमार, सैड बॉय, रितिका, आनंद प्रकाश, बबलू कुमार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेजर इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, प्लेजर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इन द ऐसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज क्या था, एन एम्बिशन एम्बिटस मैन, एन एंक्सियस मैन, एन एडवेंचरस मैन। तो क्या हो जाएगा, एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है बहुत ही चिंतित व्यक्ति था। तो राइट आंसर बेटा जी बी इज द परम सत्य आंसर। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन अ कार, कितने 90 माइल एन आर, ठीक है, 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से, 90 मील, ठीक है, 90 मील पर आवर्स की स्पीड से जाना पसंद करेगा। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज परम सत्य आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस, किसके बारे में बात किया। अगर बात करें बेटा जी 2019 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द डिलेमा ऑफ पीपल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक मानव की पीड़ा के बारे में इन्हें बताया है। ऑप्शन क्या जाएगा बेटा जी, बी इज परम सत्य आंसर। बिल्कुल सर, क्लास 10th में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। पंकज कुमार, आप सारे क्वेश्चन का आंसर करते रहिए मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लविंग द आथर सा अ प्ले, कहां देखा था। 2019 का फेवरेट क्वेश्चन है, 2020 में मतलब लगातार क्वेश्चन पूछा है। डेनमार्क, ठीक है, डेनवर या डबलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबलिन में इन्होंने प्ले देखा था। प्ले का मतलब होता है बेटा नाटक। प्ले कहां देखा था, नाटक जो है डबलिन में देखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग, लेखक ने अपने को एक धीमे विचारक के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया है द पेस फॉर लिविंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट थिंकर, अ स्लो थिंकर, एक धीमे विचारक के रूप में, क्योंकि सोचने की क्षमता उसकी ज्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। एक बार शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पीपल नाउ डेज थिंक दैट मैन एंशियंट टाइम्स, क्या हो जाएगा, डीपर, फास्टर, लॉन्गर, स्लोअर। तो फास्टर हो जाएगा, मतलब आज के समय में लोगों की सोचने की क्षमता पिछले 30 वर्षों को मानव की अपेक्षा ज्यादा है। राइट आंसर बेटा यहाँ पर फास्टर हो जाएगा। अगला है, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग। उस पेस फॉर मतलब जो चैप्टर है द जीने की रफ्तार, उसमें गर्ल्स कितनी थी। तो 3 गर्ल्स थी। अगर बात करें इनके सीक्वेंस की, तो BCA इनका ऑर्डर क्या था, BCA ये क्या था बेटा जी, ऑर्डर भी आपके एग्जाम में पूछता है, ये भी आप नोट कर लेना। ऑर्डर अगर पूछे तो BCA, अगर लड़कियां पूछे तो 3 गर्ल्स थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द आथर फाइंड हिमसेल्फ अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू द वॉच द सिनेमा, जब लेखक सिनेमा देखने को गया तो अपने को निसहाय अवस्था में पाया, क्योंकि सिनेमा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सीन ऑफ, क्या हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, ड्रामा इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस स्पेस ऑफ कंप्यूटर्स, हॉर्सेज, एरोप्लेन्स, मशीन होगा। मतलब मेंटल एक्टिविटीज मतलब मानसिक जो क्रियाकलाप है आज के समय में मशीन की अपेक्षा उतना ज्यादा नहीं। मतलब आज का समय, आज के जमाने में मनुष्य जो है मशीन की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से मशीनें काम कर रही हैं, वैसे मनुष्य भी तेज हो चुका है। उसके सोचने की क्षमता पिछले
30 वर्षों में ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि लगातार वो शोध कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द कॉर्न मर्चेंट वाज द पेस फॉर लिविंग गेटिंग बाय निफ्यू, उसका जो भतीजा था उसे क्या करता था, चीट करता था। चीट का मतलब होता है बेटा जी परेशान करना, क्या होता है, धोखा देना या परेशान करना। राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपके स्क्रीन पर, द ऑथर एडवाइजेज मिस्टर ग्रीनी टू सेव, क्या होगा, स्टील एसेंशन, डस्टर्स, कप्स, एल्युमिनियम कैंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेखक, लेखक का मतलब जिम, जिम जो है किसको, ग्रीनी को सलाह देता है कि हमें एल्युमिनियम कैंस को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्योरली इट इज वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, किसके लिए भैया, 2021 का फेवरेट क्वेश्चन, 2023 का फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ बेटा जी 4 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। पॉपुलेशन हो जाएगा, एजुकेशन, इकोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा बेटा जी, सी इज परम सत्य आंसर। मेरे साथ सारे बच्चे कमेंट करते हुए, भाई इतने सारे बच्चे जुड़े हुए और लाइक यार बहुत कम कर रहे हो, एक बार लाइक कर दो यार, एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, यस सर, मजा आ रहा है, मजा आएगा बिल्कुल बेटा जी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप लास्ट तक पूरा वीडियो स्किप मत करना, देखना, आपको सारे क्वेश्चन इसी सेशन से मिलने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। हाँ, बैकलॉग की टेंशन आपकी खत्म। चलो 18 का सी होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ग्रीनी गोज अवे ऑन, कब जाया करती थी, मंडे एंड ट्यूसडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा, हु मेक्स रन फॉर द कार, कार से कौन जाता था, जॉनसन। कौन जाता था बेटा जी, ऑफिस जाता था, मतलब पोस्ट ऑफिस किससे जाता था, कार से जाया करता था। तो पोस्ट ऑफिस की जो दूरी थी कितनी थी, 2 ब्लॉक्स। राइट आंसर क्या होगा, मिस्टर जॉनसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड गो टू मीट मिस्टर विलियम्स, मिस्टर विलियम कहां जाकर मिला, इन हाउस, ठीक है, हिज हाउस, हिज बैकयार्ड, हिज विलेज, हिज ऑफिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज बैकयार्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिज बैकयार्ड में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 2022 का ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैकयार्ड में वो पत्तियां जला रहा था ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहां पर है, बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर, किसके लिए अच्छी नहीं है, इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, किसके बेटा लिए, पारिस्थितिकी के लिए ये अच्छी नहीं है मेरे शेर। बहुत ही गजब, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्लास अंत तक देखनी है, कोई समस्या नहीं होगी। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस, कितने ब्लॉक की दूरी है, 2 ब्लॉक्स, कितने, 2 ब्लॉक्स इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जॉन लेक्सियो हार्डली गेट टाइम टू, जॉन लेक्सियो जो है क्या चाहते थे, सिंग, गाना गाना चाहते थे, ठीक है, प्ले, नाटक देखना चाहते थे, या रिलैक्स करना चाहते थे, या स्टडी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हार्डली गेट टाइम टू, उन्हें बहुत कम समय मिलता था, किसके लिए, आराम के लिए, ठीक है, किसके लिए भैया, जॉन लेक्सियो। जॉन लेक्सियो का मतलब आप जानते हैं ना, किस चैप्टर की बात कर रहा है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। अगर चैप्टर की बात करें तो मी एंड द इकोलॉजी बिट, इकोलॉजी बिट, ठीक है। तो उसे बहुत कम समय किसके लिए मिलता था बेटा जी, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, क्योंकि वो पेपर भी बांटता था और कुछ बहुत गेम भी खेलता था। राइट आंसर स्टडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, द आथर हंग फॉर गिल्लू, गिल्लू को कहां पर टांग दिया था, कहां, अ फ्लावर बास्केट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ फ्लावर बास्केट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेट दैट ही वाज, मतलब चिक चिक की आवाज कब करता था गिल्लू, जब वो क्या होता था, भूखा होता था ना। क्या होता था बेटा जी, हंगरी, हंगरी का मतलब भूखा होना। राइट आंसर क्या होगा, डी इज परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, गिल्लूज आईज वर, गिल्लू की आंखें थी किस तरह से थी भैया, ब्लू, नीले रंग की थी, किस तरह से, नीले रंग की थी। ऑप्शन क्या होगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, थोड़ा तेज करिए भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैं करा रहा हूं, चुनिंदा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, देख लेना, एक बार नहीं 4 बार क्लास को देख के जाओ, गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन धुआं धुआं मचा दोगे भैया, गर्दा मचा दोगे, गर्दा। चलो आइए बात करते हैं, द कंसीडर द एसे प्रे बाय द क्रोज, क्या हो जाएगा, फ्लावर, मड पॉट्स, क्या हो जाएगा। तो भैया किसको ध्यान दिया, प्रे, शिकार करते हुए भैया, स्क्वायरल को, है ना, स्क्वायरल को। राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड, जब गिल्लू खुश होता था तो कैसी आवाज करता था, चिक चिक की आवाज करता था, कहिया, चिक चिक की आवाज, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, गिल्लू हैड स्टॉप द डे ऑफ डेड, गिल्लू, ठीक है, कब मर गई, ठीक है, रनिंग, मतलब जब गिल्लू मरने वाली थी तो उसने क्या चीजें बंद कर दिया था, खाना पीना बंद कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। द अथर ट्राई टू फीड, लेखक ने प्रयास किया गिल्लू को कुछ खिलाने के लिए, क्या भैया खिलाने के लिए प्रयास किया, बिस्कुट, फ्रूट, जूस, मिल्क। तो यहां पर बेटा जी क्या हो जाएगा, बिस्किट, मिल्क हो जाएगा, मिल्क, क्योंकि वहां
लेखक जो है महादेवी वर्मा उसे दूध की जो है कुछ बूंदे रुई के फीहे से पिलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इसके ज्यादा बॉडी में इतना घाव था कि वो पी नहीं पा रहा था। अंततः कई मेहनत के बाद, कई मतलब काफी समय मेहनत के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी ही डाल पाई। राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या होगा, सी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द माउथ स्लेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉरी मिल्क हो जाएगा, दूध हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिल्लू रिफ्यूज टू, गिल्लू मना कर देता है हॉस्पिटल, मतलब जब महादेवी वर्मा बीमार हो गई या एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, तो गिल्लू को जो दूसरे अगल बगल लोग थे उसे खाने के लिए देते तो वो मना कर देता, क्या, काजू हो जाएगा, काजू भी नहीं खाता था। 2023 का फेवरेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म, किससे कंपेयर किया था, वेस्टर्न फिल्म से, है ना, पश्चिमी फिल्म से उसने क्या किया था, भारतीय फिल्मों की तुलना किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न। अगला क्वेश्चन है द सिनेमा इज वेरियर मेजर ऑफ फंक्शन ऑफ पोएट, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड हास्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, कंबाइन, डिस्ट्रॉय, डिलेक्ट या सिक्योर, कंबाइन हो जाएगा। ये सब एक साथ मिले होते हैं हमारी इंडियन फिल्म में। अगले बात करते हैं द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा, सिनेमा का कच्चा माल क्या है, लाइफ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, गारंटी देता हूं 2020 में भी पूछा है, 2020 मतलब 21 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन मेरे लल्ला। बहुत ही बढ़िया अप्रिता, ठीक है, CSSJ, अंकुश कुमार, प्रेम गहलोत, विक्रम, इस्लामिक सर हम एमपी से हैं, तो बेटा जी एमपी के लिए नहीं, एमपी के लिए आप लोग ग्रामर पढ़िए। ग्रामर तो पूरे वर्ड, मतलब पूरे वर्ड की बात करें तो ग्रामर हर जगह एक ही है, इंग्लिश का, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, ठीक है। बस आप आंसर करते हो, चलिए मेरे साथ आंसर करिए इसका। व्हाट एवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल एंड इडियम सॉर्ट ऑफ फाइनेंस, स्टूडियो, कमेटी, आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी मूर्ति विज्ञान, आइकोनोग्राफी का मतलब होता है बेटा मूर्त विज्ञान, इसका मतलब होता है मूर्त विज्ञान, है ना। मतलब भारत की जो सिनेमा है वो किस पर आधारित है, मूर्त विज्ञान पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, सत्यजीत रे इज रिटन, क्या लिखा भैया, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है भैया, जल्दबाजी में इसे गलत मत कर देना, आपको याद रखना व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 में क्वेश्चन आया है, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एज पर द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद वेरी गुड मैसेज, विजुअल डिसोनेंस, विजुअल इंबैलेंस, वेरी एक्साइटिंग सीन। तो क्या हो जाएगा, विजुअल डिसोनेंसेस हो जाएगा। राइट आंसर बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 का फेवरेट क्वेश्चन है भैया, छाप लो मेरे लल्ला। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एसे क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। सत्यजीत रे ने लिखा, ये एक ऐसे निबंध है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, विच इज द मोस्ट पोनेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा, डांस होगा, म्यूजिक और पेंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक, ठीक है। विच इज द मोस्ट पोनेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, क्या किसके लिए है भैया, सिनेमा के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा इज सही आंसर। चलो, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म हैव बीन रिटन, किसने भैया, सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यजीत रे। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सत्यजीत रे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब आंसर कर रहे भैया, जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हो मेरे शेर। एक बार दबा के शेयर करो, और लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जीर सर, रवि सर बहुत ही शानदार स्मार्ट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार YouTube, जब से हम लोगों का इस बार बोर्ड एग्जाम का सेशन स्टार्ट हुआ है, लगातार YouTube पर क्लासेस आ रही हैं, बैक एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास, वो चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सारे कंटेंट प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप लोग एक बार सारी क्लासेस को स्पीड में लगा के देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतनी क्लासें कोई नहीं यूट्यूब पर पढ़ाया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है लगातार। मेरे प्यारे बच्चों, एक दो दिन से कोई इशू था, इसीलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई है, आज से फिर स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, आप सारे बिहार के बच्चों के लिए मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आप लोग मेरा डेट यू नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने रहूंगा, आपके सामने मेरी क्लास आएगी मंडे के दिन, फिर उसके बाद मेरी क्लास होगी थर्सडे के दिन, उसके बाद मेरी क्लास होगी फ्राइडे। मतलब हफ्ते में मैं 3 दिन रहूंगा आपके सामने यूट्यूब पर, आपका पसंदीदा बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय चैनल, जिसका नाम है बिहार बोर्ड्स विद्याकुल। अगर आपने इसका सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और दबा के शेयर करो मेरे शेर। बहुत ही गजब शानदार क्लास होगी, जबरदस्त तरीके से। राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया, पैथर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, अवर फिल्म, देयर फिल्म्स। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवर फिल्म, देयर फिल्म्स।
कह रहा एरिस फर्मली बिलीव्ड हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द पे प्राइस फॉर, किसके लिए भैया, सोल्जर्स के लिए, पीपल के लिए, तो पीपल के लिए, लोगों के लिए, बर्मा के लोगों के लिए जो है उसने कहा, जब जो है कौन, एरिस है ना, अलेक्जेंडर एरिस जो है जब वहां गया था पेरिस में, सॉरी पेरिस में गया था, ओस्लो में, हाँ सॉरी ओस्लो में गया था, ओस्लो में जब स्पीच दिया था अपने माँ की जगह पर, तो उसने बोला था कि अगर आज मेरी माँ मेरे जगह पर होती तो मेरी माँ के यही स्टेटमेंट होते कि आज जो ये नोबेल प्राइज मिल रहा है पीस के लिए, शांति के लिए, मेरी माँ सबको कहती कि जितने भी बर्मा के लोग इस संघर्ष को झेल रहे हैं, स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी साधु सन्यासियों के लिए हैं, उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो जंगलों में इधर उधर घूम रहे हैं, ये मेरा प्राइज नहीं है, मेरे बर्मा के लोगों का प्राइज है। तो राइट आंसर पीपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण, सुना करो से भैया क्या होगा, शांग शू, आंग शांग शू की, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकल बाउंड ऑफ द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर वाज सेड बाय, किसने कहा था भैया, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, सर नहीं होगा, जे आर होगा, ये आपको ध्यान देना है, जे आर जहां पर दिख जाए राइट आंसर आप जे आर लगाएंगे। चलो, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द रंगून वाज फॉर इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट एंड द पॉलिटिकल टायरेनी, बिल्कुल यहां पर हो जाएगा इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल टायरेनी फ्रॉम ह्यूमन स्पिरिट, नहीं ऑप्शन क्या होगा, एज परम शब्द आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन वाज, क्या थी भैया, इंटेलिजेंट थी, स्टबिड थी, स्ट्रांग थी या सस्पिशियस थी, तो बूढ़ी महिला अंधी तो थी लेकिन बुद्धिमान महिला थी, ऑप्शन बी जाएगा। अगला है, हु इज द ऑथर, हु इज द राइटर वंस अपॉन अ टाइम, टॉनी मारिका, टॉनी मॉरिसन है ना, टॉनी मॉरिसन, बिल्कुल बेटा जी, हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार तनी मारिका, तनी मारिका, तनी मारी से टॉनी मॉरिसन, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन वाज, बूढ़ी महिला क्या थी, बहुत ही बुद्धिमान थी, राइट आंसर क्या होगा, वाइज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द यंग पीपल आज द ओल्ड वुमेन क्वेश्चंस, मतलब जो नवयुवक आए थे उसने बूढ़ी महिला से प्रश्न किए थे, आंसर पाने के लिए कुड ओनली बी गिवन वन ऑफ कुड, उसमें से किसने दिया भैया, रीड, पढ़ करके दिया ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ करके, बी ऑप्शन इस परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो बताओ खटाक से आंसर। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन इज द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी, गुलामों की बेटी थी, राइट आंसर स्लेव, स्लेव का मतलब गुलाम होता है, स्लेव का मतलब बेटा जी गुलाम होता है। हाँ सर आपका इंग्लिश समझ में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज कुमार बेटा एक बार सेशन को यार शेयर कर दो, जितने सारे बच्चे देख रहे हैं एक बार शेयर और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टॉनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज द फील्ड ऑफ, किसके क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टॉनी मॉरिसन, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन वाज विजिटेड बाई, कहां से भैया, उसके घर कौन कौन आए थे, यंग पीपल आए थे, सम यंग पीपल, कुछ नवयुवक आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सारे बच्चे तेज आंसर करिए, कह रहा है, इंडियन हैव सोन द पावर टू मेक चेंजेस एंड बिकमिंग यूज टू न्यू सिचुएशन, बिग, लिटिल, मॉन्ट्रेसिया या जिग्नेटिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिग चेंजेस, राइट आंसर क्या होगा, बिग चेंजेस इज परम सत्य आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों, बताओ तेज आंसर करके क्या होगा, वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन, कहां पर पुरानी सभ्यता का विकास हुआ, तो इंडिया, और कुछ हिस्सा किसका था, चाइना का हिस्सा था ना, कुछ हिस्सा चाइना का और कुछ हिस्सा भारत का था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों, कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसका है भैया, 2 3 मेनी कल्चर्स, कई सारे, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है कई सारी चीजों से मिश्रित संस्कृति है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया द डिफरेंट बिटवीन द मासेज एंड द क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू ड्रेस हेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब बेटा जी होता है अवसर, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों, तेज आंसर करो यार, जबरदस्त तरीके से आई, ठीक है, वाह, पहली बार ऐसी क्लास देख रहे हैं जिसमें हम धुआं धुआं मचा रहे हैं, बिल्कुल बेटा जी मचेगा, इस बार बिहार में डंका बजेगा, इंग्लिश में भी हमारे जो नंबर कमाते हैं, अब आपकी टेंशन खत्म, अब आपकी टेंशन खत्म है, गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसाऊंगा और तुम्हारे सामने कहूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने इस क्लास में कराया था,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज द अडॉप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर से लेक्चर्स। कहाँ? बड़ौदा यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ दिया था भैया? बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों, तेज आंसर करो भाई, क्या होगा? हु इज द राइटर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? कौन है भैया द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? कौन है? हुमायूं कबीर। राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं कबीर हो जाएगा। देखो नैनो सेकंड में आंसर मार रहे हो, बहुत ही गजब। इट्स द स्पेशली डिस्टिंग्यूश द कल्चर ऑफ इंडियन एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, वैरायटी ऑफ रिलीजियंस, यूनिटी ऑफ पीपल, अनब्रोकन कम्युनिटी, कंटिन्यूटी, कल्चर, वैरायटी। तो क्या हो जाएगा? इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी। ये ऐसी कंटिन्यूटी है जो कभी टूटने वाली नहीं है। तो क्या होगा? इट्स यूनिटी ऑफ पीपल द स्पेशली डिस्टिंग्यूश द कल्चर ऑफ इंडियंस एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन का अनब्रोकन कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो इसका तेज आंसर करो। हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? किसने दिया भैया? हुमायूं कबीर। किसने? हुमायूं कबीर का जन्म हुआ हमारी भारतीय संस्कृति में। राइट आंसर क्या होगा? एज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर? अंडरलाइनिंग यूनिटी, ऐसी सभ्यता जो कभी समाप्त ना होने वाली। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज लेक्चर डिलीवर्ड बाय? कहां दिया था भैया? अभी जस्ट बताया, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा, नो इंडियन सिनेमा कैन बी, क्या होगा? अक्लेम्ड, अपलाउडेड, डिमांड या क्रिटिसाइज्ड? तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो इंडियन सिनेमा कैन बी अपलाउडेड ऑल काउंट्स। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपलाउडेड। अपलाउडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। राइट आंसर पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू द सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच, क्या नहीं चाहिए? ग्लॉस हो जाएगा। क्या? ग्लॉस हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन द फर्स्ट कब हुई थी भैया? फर्स्ट फीचर फिल्म 1907, 1907 में शॉर्ट फिल्म है ना, शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई थी। शॉर्ट फिल्म हो जाएगा। क्या बेटा जी? शॉर्ट फिल्म। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिनेमा इज इटसेल्फ, क्या हो जाएगा? म्यूजिक, रॉ मटेरियल, डायलॉग या प्रोडक्शन? तो क्या हो जाएगा? द प्रोडक्शन ऑफ सिनेमा इज लाइफ स्टाइल, द म्यूजिक। बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यूजिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, भारतीय जो संगीत है सत्यजीत रे के अकॉर्डिंग वो क्या है? रॉ मटेरियल है, हार्स है, एडमंट है, क्वीर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वीर इज द राइट आंसर। क्या? क्वीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया इज ओनली द होली ऑफ द फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर है ना। भारत में जो बॉलीवुड है वो दूसरे नंबर पर है, जबकि हॉलीवुड किस नंबर पर है? पहले नंबर पर है ना। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों करा है, देयर शुड बी ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन टू स्टाइल एंड इंडियन सिनेमा म्यूजिक कंटेंट पेंटिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, टेक्निक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड इन इंडियन सिनेमा म्यूजिक कंटेंट, ठीक है, पेंटिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेक्निक्स, म्यूजिक। बोलो इसका सही आंसर करो भैया। 17 का 70 का सही आंसर करो भैया। सर जी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, खीर पूरी खाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। संतोष देवी, सर आइए मैं 11th स्टूडेंट्स और सर 10th में 436 मार्क लाए थे आपके पढ़ाने की वजह से। वेरी गुड बेटा जी, ऑलवेज बी सक्सेसफुल, मेरा पूरा आशीर्वाद है। ठीक है, एल पंडित, तुम आगे बढ़ते रहोगे, सफल होते रहोगे। ठीक है, खीर पूरे खाइए जा। बिल्कुल संतोषी देवी, बिल्कुल हम खाएंगे खीर पूरी। ठीक है, बिल्कुल। टारगेट बोर्ड की, चलो बहुत बढ़िया, विद्याकुल की वजह से। बिल्कुल बेटा जी, विद्याकुल का इस बार डंका फिर बजेगा, टेंशन मत लो बेटा जी। इसका राइट आंसर कितने में? 70 का भैया। किसने बताया? 70 का सही आंसर बताओ। ग्रामर भी पढ़ाएंगे यार, देखो ग्रामर की कितनी सारी वीडियोस हमने बना के डाल दी, तुम लोग यार देखो यार, है तुम्हारे सामने कितनी सारी वीडियोस है। प्लेलिस्ट ओपन करो, देखो खटाखट धकाधक वीडियो देखो। सर मैं कौशल राज हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ कौशल राज, बढ़िया है ना बेटा जी, बहुत ही शानदार, गजब। चलो इसका राइट आंसर, इसका देखो किसी ने आंसर अभी नहीं किया, बता दो मेरे शेर जबरदस्त तरीके से। बोलो क्या होगा इसका सही आंसर? सुमित पांडे, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड इंडियन सिनेमा म्यूजिक कंटेंट पेंटिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पर म्यूजिक हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सिनेमा आल्सो कंबाइंड द कोर लॉजिक ऑफ साइंस हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर करो, तब तक हम पानी थोड़ा पी लेते हैं। ओके, हम पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। शेयर करते रहो यार। देखो चलो, पैसिव वाइज बताना है। सी गेव मी अ गिफ्ट। ठीक है, सी गेव मी
अ गिफ्ट हो जाएगा, अ गिफ्ट वॉज क्या हो जाएगा बेटा जी, अच्छा मी दिया है ना, सी गिव मी बिग गिफ्ट, आई वॉज है ना, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हर, बिल्कुल यहाँ पर आई के साथ क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा, आई आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ए, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर, एक्टिव वाइज बताना, वॉज अ कार ब्रॉड बाई सुमन, इसका पैसिव वाइज बताना है बेटा जी, क्या हो जाएगा, एक्टिव वाइज बताना है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉज दिया बेटा जी तो डिड लगेगा, डिड सुमन बाइंग, बाइंग नहीं होगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, बाई तो नहीं लगा, बिल्कुल डिड सुमन बाई अ कार, ऑप्शन क्या होगा, पास्ट एंड डेफिनेट है तो वॉज वर्ब लगता है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज वेरी हाई पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, बिल्कुल मोस्ट नहीं होगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, वर्ड है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज सही आंसर। इनडायरेक्ट इसी जाए, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, इसका तुम्हारा भला करे, ही सेड टू मी दैट गॉड मे नहीं होगा, माइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, राइट आंसर ए, सॉरी डी। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट बताना है, ही सेड वेयर इज माई कार, तो ही आस्क्ड वेयर, ठीक है, माई कार वॉज इज है ना, तो वॉज हो जाएगा, ऑप्शन क्या है बेटा जी, डी ऑप्शन इज परम सत्य आंसर, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। सर जी मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद है, मेरी मेहनत आप तक बेहतर और बेहतर से चीजें आपको, ठीक है, देंगी, मैं आपको वादे के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्लास में यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। बस सेशन को एक बार शेयर करो, और लाइक यार देखो बहुत कम कर रहे हो, एक बार लाइक करो, शेयर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, सिनोनिम ऑफ जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा, जो जर्नी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची बताना बेटा जी, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, राइट आंसर ट्रिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्डर, मर्डर का मतलब होता है किसी को मार देना, ठीक है, तो मर्डर का मतलब होता है किल, किल हो जाएगा, किल मतलब जान से मारना, तो इसका भी पर्यायवाची बताना, क्या पर्यायवाची बताना है मेरे प्यारे, जो जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ आवर टाइम बीइंग द डेवलप्ड, क्या होगा, सिनेमा, पेंटिंग, रॉकेट, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अकोलिया एंड मलासा टुक ऑफ देयर शूज, उन्होंने अपने शूज निकाल लिए थे, सॉक, सैंडल, स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग का मतलब होता है लंबे लंबे मोजे, राइट आंसर स्टॉकिंग हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंटोनिम्स ऑफ बैड, बैड का विलोम क्या होगा, तो भैया बैड का कौन नहीं जानता, गुड हो जाएगा, बैड का विलोम हो जाएगा, एंटोनिम का मतलब होता है बेटा जी विलोम, इसका क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, है ना, राइट आंसर बेटा जी ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेईमान कभी सफल नहीं होते, ठीक है, डिसऑनेस्ट नेवर सक्सेस, बिल्कुल बेटा जी, क्योंकि नेवर के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ए ऑप्शन इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द पीपल ऑफ बर्मा हैव सैक्रिफाइड देयर वेल बीइंग, फ्रीडम एंड लिव्स इन द परस्यूट ऑफ, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ऑटोक्रेसी के लिए, तो बेटा जी डेमोक्रेसी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपने को बलिदान कर रहे थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गिल्लू रिफ्यूज टू ईट हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर वाज इन, जब हॉस्पिटल में थी तो उसने काजू खाने के लिए मना कर दिया था, ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर गोल्ड, उसने सारे ट्रिक्स अप्लाई किए, सोना, ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है, द इम्पटी हार्ट, राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको ये पोम पढ़ाई है, बहुत ही जबरदस्त पोम है, बहुत ही प्यारी पोम है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर्स रिजेक्टेड, उसने सबसे पहले क्या रिजेक्ट किया, वाइन, वाइन का मतलब शराब रिजेक्ट कर दिया, है ना, राइट आंसर हो जाएगा वाइन। द ऑथर द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉइंड गोइंग, कितना, 90 माइल एन आर, राइट आंसर ए 90 माइल, मैंने बताया था ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एल पंडित, बहुत जबरदस्त, ठीक है, के लिए नहीं पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, मैथ के लिए सर मेरे कमेंट नहीं देख रहे हैं, अंकेश बेटा कमेंट नहीं देखने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, राइट आंसर ए होगा। इन द बी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस वाज, कितने थे भैया, 2 ब्लॉक, है ना, 2 ब्लॉक्स अवे, 2 ब्लॉक की दूरी पर था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, क्या जला रहा था भैया, पत्तियां जला रहा था ना, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बेटा जी, नो इंडियन सिनेमा कैन बी ऑल काउंट्स एक्लेम्ड अप्लाउडेड डिमीन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाउडेड हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एंड कंटेंट, म्यूजिक, स्टाइल, सॉन्ग, प्रोडक्शन, म्यूजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूजिक इस परम सत्य आंसर, म्यूजिक, म्यूजिक बजेगा, ठीक है, हाँ म्यूजिक बजेगा, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू भैया, एक बार शेयर कर दो यार, ये देखो गलत बात है, उठक बैठक मत लगाओ, मैंने आपको बोला ना स्किप नहीं करना है, प्रॉमिस किए सारे बच्चे कि सर स्किप नहीं करेंगे, अंत तक वीडियो पूरा देखेंगे और शेयर भी करते रहेंगे,
चलो बहुत बढ़िया, गजब। अगला क्वेश्चन आप मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। चलो हम लोग 100 में पहुंच रहे हैं। एन इंडियन फिल्म शुड बी स्टीयर ऑफ क्लियर एम्बिगटी कंट्रोवर्सीज इनकंसिस्टेंसीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसीज। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडियो सिनेमा कैमरा लाइफ। लाइफ हो जाएगा, लाइफ इज अ रॉ मटेरियल है ना, तो लाइफ हो जाएगा जिसे हम जीवन कहते हैं। सी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा जी आयरिस फर्मली बिलीव दैट हिज मदर वुड हैव द एक्सेप्टेड द प्राइज ऑफ द पीपल, है ना, मतलब एरिस को पूरा विश्वास था कि मेरी माँ होती तो आज ये प्राइज जो मिल रहा है मेरे देश के लोगों के लिए मिल रहा है, मेरा नहीं है ना, ये प्राइज मेरा नहीं है, मेरे देश के लोगों के लिए है। एक बार यार देखो यार, गलत बात है, गलत बात है, कितनी बार बोले कि सेशन को यार शेयर करो, अंत तक देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। देखना बेटा जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा है ना। 50 क्वेश्चन आते भैया, 50 करने हैं, 50 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका क्या हो, इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच भैया टॉनी मॉरिसन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉनी मॉरिसन, तनी मारी का। ठीक है, यही होगा ना। आंग सांग शूकी हो गया भैया, सही आंसर लगा रहे। आंग सांग शूकी, आंग सांग शूकी वाज फाइटिंग फॉर बर्मा। किसके लिए लड़ रही थी भैया, डेमोक्रेसी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा द नोबल पीस प्राइज वाज गिवन इन द सांग शूकी, कब दिया गया था, 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के चलना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1991 में, 2018 का फेवरेट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच, कब दिया था, कहां दिया था भैया, ओस्लो में दिया था। कहां, बी ऑप्शन इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच बताना है ऑफ सी विज्ड दैट आई माइट बी हैप्पी। माइट है तो भैया मे लगा दो, आई दिया है तो मे यू बी हैप्पी, है ना, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, मे हैप्पी यू भी ना 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 हैप्पी ना ना ना, बिल्कुल यही ऑप्शन ए सही होगा भैया, ए ही सेटिस्फाइड हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट स्पीच आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सेड। डायरेक्ट स्पीच बताना है, बताओ, डायरेक्ट स्पीच बताना है, बताओ क्या होगा। बस सर समझ में आ रहा है, जबरदस्त, बिल्कुल आएगा मेरे लल्ला, आएगा। क्या हो जाएगा, आज दिया भैया तो सेड हो जाएगा, आई सेड टू हर व्हाई सैड यू आर, व्हाई सैड यू आर, यू सैड यू आर। ठीक है, व्हाई यू सैड, व्हाई के बाद क्या आएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, व्हाई यू, एक्टिव बताना ना। चलो व्हाई यू सैड आर, व्हाई सैड यू आर, तुम दुखी क्यों है ना, वाई सैड यू आर। बिल्कुल ऑप्शन क्या जाएगा, बी, बी लगा दो, बी बी बी, चिल्ला के कर रहा है कि मैं हूं। अगला क्वेश्चन है हीर, क्या रत्ना ही स्कोल्ड, स्कोल्ड देखो ही के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब है तो एस आई एस आएगा, ये नहीं होगा। स्कोल्डिंग नहीं होगा कि इजमार आ जाएगा, इसके साथ भैया हैव स्कोल्डेड नहीं होगा कि हैज होगा। ऑप्शन क्या जाएगा, बी, बीज परम सत्य आंसर हो जाएगा। ही स्कोल्डेड रत्ना, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ही नो दैट टुमारो यू विल बी ऑन लीव। भैया टुमारो की बात कर रहा है तो यहाँ पर डज ही नो, क्या वह जानता है, ठीक है, कि कल वह छुट्टी पर रहेगा, तो डज लगा दो भैया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ डू या डज का यूज करते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। भी अगला क्वेश्चन बेटे दिया, अगला क्वेश्चन का आंसर करो। यू ड्रिंक मिल्क एवरीडे, तो ड्यू दिया है तो भैया डू लगाएंगे ना, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने आपको डू या डज बताया, डू का यूज बताया था ना। अगला क्वेश्चन बेटे कह रहा है माई फ्रेंड बीन आस्किंग फॉर पार्टी फोटोग्राफ, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है। अगर बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा। ऑप्शन सी इज परम सत्य आंसर 104। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। इट वाज टू हॉट टू स्टैंड अंडर बिलो इन, का सन के नीचे रहना भैया, अंडर होगा बिलो होगा, ठीक है, तो बिलो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कराइन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इज डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी, स्लेव की, गुलामों की बेटी थी। ऑप्शन क्या होगा, सी इज परम सत्य आंसर। एक बार शेयर करो, बोलो विद्या सर एक मिनट रुको, रुकने का टाइम नहीं, जिंदगी का नाम है बढ़ते रहना, आगे रुकना नहीं है, अनब्रेकेबल।
अनब्रेकेबल, जो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, किसे दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बेटा जी कह रहा है टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट, ऐसी कौन सी महिला थी? व्हाइट वुमेन थी, ब्लैक थी, अश्वेत महिला थी, है ना, जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा जी इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन वाज विजिटेड बाय, उसके घर कौन आया था? सम यंग पीपल, कुछ नवयुवक आए थे। ऑप्शन ए लगाओ भैया, ए लगा दो। चलो सर डायरेक्ट उनका मुंह भी पलट देंगे। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अंकेश कुमार, थैंक यू भैया। बस इसी तरह आप लोग पेशेंस बनाए रहो, बेहतर होगा, बेहतर होगा, क्योंकि ठाना है बेहतर करने के लिए, बेहतर जरूर होगा। कहते हैं ना कि कोई काम के लिए अगर तुम दिल से दिमाग से ठान लिए तो वो 100% होगा जरूर, होगा जरूर, होगा जरूर, ठीक है। एक बार शेयर करो मेरा शेयर। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड, थी और अंधी थी। राइट आंसर ए। चलो भगते हुए। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, टोनी मॉरिसन द राइटर ऑफ किसके क्षेत्र? भैया टोनी मॉरिसन वंस अपॉन अ टाइम तनी मारी का सी, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन हैव शोन द पावर टू मेक चेंजेस, बिग हो जाएगा, बिग, ठीक है, बड़ा परिवर्तन। बहुत बढ़िया आंसर क्या होगा? वेयर हैव कोल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन, कल्चरल गुण कहाँ बढ़ी थी भैया? इंडिया इन चाइना, भारत और कुछ हिस्सा चाइना का। 2018 का फेवरेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी कल्चर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा, क्या? मेनी हो जाएगा। चलो बहुत ही गजब, शानदार मेरे शेर। सर टाइम, टाइम हो गया? अरे अभी कहाँ टाइम हो गया लल्ला। चलो कह रहा है विच फेस्टिवल रिफर्ड बाय द राइटर लिटिल गर्ल्स वाइजर, तो कौन था भैया? ईस्टर का त्योहार था ना, ईस्टर का त्योहार था। चलो मलाशा केम आउट, मलाशा की बहन, ठीक है, या ब्रदर या फादर या मदर, मदर की मदर माँ आ गई थी ना, माँ आ गई थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो माँ निकल आई। चाहे आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन था टू गर्ल्स फॉरगेट देयर, क्या भूल गए थे? एनवी, एनवी का मतलब शत्रुता, एनवी का मतलब बेटा है शत्रुता, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियां थी और फिर आपस में मिल गई। चलो अगला क्वेश्चन है एल्डरली पीपल इज द स्टोरी लिटिल गर्ल wiser than men were ashamed because little girls were quarreling, little girls were dancing, क्योंकि छोटी बच्चियां क्या हो गई? फिर से मित्र बन गई। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन द गर्ल्स आर नेम्ड, बच्ची का क्या नाम था भैया दोनों का? मलाशा एंड अकोलिया। राइट आंसर मलाशा एंड अकोलिया। द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखा भैया? ये किसने लिखा है? जॉन लेक्सियो, टोनी मॉरिसन, लियो टॉलस्टॉय। ले लो भैया टॉय, ले लो टॉय। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है बोय द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैड, क्या होगा? रेड हैंडकरचीफ, दोनों लाल रंग की रुमाल अपने सर में बांधी हुई थी और उन रुमाल को बांधकर कहाँ गई थी? चर्च गई थी, है ना, चर्च गई थी। क्या बतिया रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? एक बार लाइक करो, एक बार सारे बच्चे लाइक करो। ये अंगूठा है ना, इसको दबा दो, दबाओ दबाओ दबाओ। कंजूसी आ रही है, बहुत मारेंगे, लठिया लठिया के मारेंगे। यहाँ अपना ब्रह्मास्त्र उठाएंगे हचकिंग पचकिंग वाला, फिर कहोगे गुरुजी बस करो बस करो बस करो, बहुत लग रहा है। ठीक है, एक बार लाइक करो। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका सही आंसर क्या होगा? ये द टाउन्स पीपल डू नॉट एंजॉय, गांव के लोग सीनरी का आनंद नहीं ले पाते। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बेटा जी क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ मिलता है भैया? नगर में मिलता है, शहर में, गांव में मिलता है भैया, गांव में। ठीक है, ऑप्शन होगा बी सी। विलियम कॉपर हैज रिटन द पोम, किसने लिखा भैया? विलियम कॉपर ने क्या लिखा? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, है ना। राइट आंसर क्या होगा? बी। According to the poem God made the country, our life could be sweet if we possess a lot of money and wealth, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? इस कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को इसलिए बनाया क्योंकि गांव, अवर लाइफ, हमारा जीवन जो है, कुड बी स्वीट, हमारा जीवन मधुर होगा, इफ ही पॉसेज गुड हेल्थ, यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा गुण होगा। राइट आंसर भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द टाउन द नाइटिंगेल म्यूट, नगरों में नाइटिंगेल अपनी आवाज को म्यूट कर देती है। ऑप्शन सी। चलो इसका राइट आंसर करो मेरे शेर। चलो गॉड मेड द कंट्री मैन मेड द टाउन, है ना, गॉड मेड द कंट्री मैन मेड द टाउन। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, कहाँ मिलता है भैया? गांव में मिलता है। कहाँ? गांव की हवा, शहर की दवा, है ना, दोनों का काम बराबर। गांव में आप देख रहे होंगे इस समय लहलहाते फसल, धान के खेत बढ़िया हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया पुरवैया हवा चल रही है, मजा आता है धान के खेत के पास बैठ जाने से और मन गदगद हो जाता है ना। हाँ
सर लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन मेरे शेर, अगला क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, बिना देरी किए हुए आंसर कर दो। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, क्या टाउन हो जाएगा भैया, टाउन याद कर लो, चर्च लेन हाउस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द पोएट डिजायर, लेखक की क्या इच्छा है, गॉड मेड द कंट्री टू एंजॉय लग्जरी, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, लेखक की इच्छा है कि मैं भी गांव में जाऊं, रहूं, जाकर के वहां का जीवन का आनंद लूं। राइट आंसर क्या होगा, बी इज परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर विलेजेस पॉसेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, क्या होगा, वर्चू, हेल्थ एंड वर्चू, वर्चू का मतलब गुण होता है, वर्चू का मतलब गुण। राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन का आंसर करो, अ मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज नो केयर्स एंड एंजाइटीज, क्या हो जाएगा, विग्ड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विग्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हैप्पी मैन स्पेंड हिज लेजर्स, क्या होगा, ईटिंग, स्लीपिंग, प्रेइंग या रिक्रिएशन, क्या हो जाएगा, अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज लेजर स्लीपिंग, प्रेइंग, प्रेइंग हो जाएगा ना, क्योंकि वह कल्प वृक्ष पे जाता था, विनती करता था। द पोएट सेज दैट लाइफ इज, लाइफ क्या होता है, बड़ा ही संकट भरा है, बिटर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, बिकॉज इज फुल ऑफ ट्रबल्स, क्योंकि परेशानियों से भरा हुआ है। हु कंपोज वॉज ऑन सॉलिट्यूड, निर्जनता के गीत, अलेक्जेंडर पोप। पोप भैया दिख रहे हैं जी गुरु जी, डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी लगाओ भैया, पोप। पोप एक सॉन्ग भी होता है ना भाई, पॉप वाला, ठीक है, हाँ। चलो निर्जनता के गीत। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, द हैप्पी मैन इज द कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है भोजन भैया, खेतों से अनाज प्राप्त करता है, खेतों से। इस समय जैसे धान लहला रहे हैं खेतों में, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए कि खेतों का धान कट करके हमारे घर आ जाए अनाज, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी। हाँ अगला क्वेश्चन है, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन हो जाएगा, क्या होगा, इन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन मेरा, इसमें प्रपोजिशन बताना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यू शुड नॉट लॉफ एट हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट प्रपोजिशन। बेटा जी यहाँ पर किसका यूज करना है, प्रपोजिशन, है ना, क्या, प्रपोजिशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यू शुड नॉट, अरे कहा है, पैसिव वॉइस बताना, संजना हेल्प हर मदर, संजना हेल्प हर मदर, तो बेटा जी हेल्प दिया है, इसका मतलब वॉज को पकड़ो भैया, वॉज कहाँ दिया है, संजना वॉज हेल्प बाई हर मदर वॉज हेल्प बाई संजना। ए ऑप्शन इज परम सत्य आंसर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर बाई प्रपोजिशन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्रपोजिशन, फिर इसका सब्जेक्ट। अगला एक्टिव वॉइस है, व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू, व्हेन के बाद डज होगा, डज होगा, इज दिया है टेकन, अच्छा यू है, यू है, यू है तो भैया बी लगाओ, बी, दौड़ते हुए, व्हेन डू यू टेक कॉफी, राइट आंसर बी, बी लगा दो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बेटा जी क्या कह रहा है, कह रहा है पैसिव वॉइस, द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आ गया सर, थैंक यू अंकिया, अंकित यादव, बहुत बढ़िया। रसगुल्ला सर, हम सोनिया, अच्छा प्यार से मुझे रसगुल्ला सर भी बोलते हैं, वाकई में थैंक यू फॉर सेइंग दैट्स रसगुल्ला सर, ठीक है। हाँ रसगुल्ला भी मुझे बहुत पसंद है। एक बार यार देखो शेयर कर दो, शेयर करो, शेयर करो, नहीं सुन रहे हो, उठाए लाठी, शेयर करो, जबरदस्त तरीके से शेयर करो, लाइक करो। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन इज, है ना, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज हो जाएगा, प्रोवाइडेड कहा दिया है भैया, ये ऑप्शन डी दिख रहा है ना, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा विनोद, डी होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है एक्टिव वॉइस इज मैथिली स्पोकन बाय देम, तो दे हो जाएगा, इज है तो बिल्कुल बेटा डू दे स्पीक मैथिली, इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा, स्पीक है भैया, स्पीक। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पैसिव वॉइस, टेल हिम टू फीड द काउ, ठीक है, टेल हिम मुझे बताओ, फीड द काउ, ठीक है। हाँ इसका राइट आंसर फीड द काउ, टेल हिम, पैसिव वॉइस बताना है, लेट होगा, क्या होगा, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड, है ना, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड कहाँ दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है, ऑप्शन बी लगा दो, क्या लगा दो मेरे शेर, बी लगा दो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो बताओ क्या होगा, एक्टिव वॉइस आई वाज मेड टू लॉफ, क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस बताना है, भैया ही तो नहीं दिया है ना, मी इज लॉफिंग, यहाँ कहीं कहीं आई वॉज मेड टू लॉफ, हिम होगा बेटा जी, यहाँ पर हिम छिपा हुआ है, हिम छिपा हुआ है, ठीक है, हिम छिपा हुआ है, तो ही वॉज मेड मी लॉफ, बिल्कुल, हाँ सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पैसिवाइज रिप्लाई मस्ट बी सेंड, क्या होगा, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, ए ऑप्शन इज परम सत्य आंसर। पढ़ाई कैसी चल रही, बढ़िया चल रही होगी। अगला क्वेश्चन बेटा जी, एक्टिवाइज बताना है, यू विल बी गिवन अप व्हेन बाय मी, क्या होगा, क्या होगा, यू विल भी है तो विल, यू विल बी गिवन बाय मी, हल हैव बी लगा है भैया, सेल गिव, हाँ बेटा हम थक गए है ना, हाँ 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 बी दिया है, गिवन, बेटा जी सेल लगा दो है ना, आई सेल गिव यू अ पेन, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला बढ़ते हैं बेटा जी, एक्टिव वॉइस बताना है, बाई हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु, बाई हुम दिया है ना, हु गेव यू दिस बुक, हु गेव यू, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वाज वर आता है, ऑप्शन ए लगेगा। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बेटा जी इसका बताओ, तेज आंसर करो जल्दी से, बताओ एक्टिव वॉइस बताना, वाज अ कार बॉट बाई सुमन, सुमन बॉट अ कार, सुमन बाई अ कार, बॉट दिया है भैया, है ना, वॉज दिया भैया, डिड सुमन बाई अ कार, यही होगा है ना, ऑप्शन डी, ये वाला भैया डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो इसका बताओ, पैसिव वॉइस सी वाज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, द कैंप सी वाज टेकन बाय सोल्जर, द सोल्जर है ना, क्या है, बाय द सोल्जर, तो क्या हो जाएगा, द सोल्जर टुक हर, हाँ टुक हर द टू द कैंप, सोल्जर, हाँ बिल्कुल ए बी 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 ऑप्शन इस सही हो जाएगा। चलो ही सेड आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे, तो ही शेड दैट, आई दिया बेटा जी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी हैड, सॉ दिया तो हैड सीन द फिल्म, यस्टरडे नहीं होगा द प्रीवियस डे, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भैया। अगला क्वेश्चन है, मोना सेड आई लव ऑरेंज बट माय मदर लाइक एप्पल, मोना शेड, क्या होगा, शी लव नहीं, लव नहीं, लव्ड हो जाएगा, शी लव्ड ऑरेंज, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, शी लव्ड, बिल्कुल बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन बेटा जी सही आंसर करो, देखो बेटा जी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तुमको करना है, चलो बहुत बढ़िया पंकज जबरदस्त। चलो, बॉन्ड सेड आई हैव कॉट द थीफ जस्ट नाउ, बॉन्ड सेड दैट ही हैड कॉट द थीफ, है ना, जस्ट देन, ठीक है, जस्ट देन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बॉन्ड सेड दैट ही हैज, नहीं यहाँ पर दा होगा बेटा जी, दा होगा तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन ए लगा लो। अगला क्वेश्चन है, विवान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, विवान आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, नहीं वॉज होगा भैया, डी ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन है, सिरेन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग, सिरेन विल से, सिरेन विल से दैट शी डिड, अच्छा हाँ, ये डिड नहीं होगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर टेंस है ना, जब फ्यूचर टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिरेन विल से दैट सी डज, सी डी है ना, यूज टू डू योगा इन द मॉर्निंग, विल से दैट सी डिड नहीं होगा बेटा जी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कहीं हुआ, विल से दैट सी डज योगा, है ना, योगा ये पूरा नहीं लिखा है बेटा जी, ये जोड़ लेना, योगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, बेटा जी ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये जोड़ लेना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द मदर सेड टू द बेबी डोंट टच द फायर, है ना, सर मम्मी पापा बोलते हैं जल्दी सोने के लिए, लेकिन मुझे रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, बेटा जी मम्मी पापा से बोल दो कि हम पढ़ाई कर देंगे, ठीक है, एक बार बोल दो, डोंट टच, तो क्या हो जाएगा, वॉन्ड हो जाएगा, बिल्कुल, द मदर ऑर्डर है, दोनों तीनों सही बेटा जी, ऑप्शन डी सारे सही है ना। The Met Office says it will rain heavily tomorrow. The Met Office says, क्या होगा बेटा जी, that it will, ऑफिस सेज बिल्कुल हाँ, रेनली हैवली टुमारो, टुमारो बिल्कुल हो जाएगा, तो आप क्या लगाएंगे, इट उड नहीं होगा, ए सही है ना। चलो, ब्रेन से टू मैंडी वेयर इज द मार्केट, ब्रेन आज मैंडी वेयर द मार्केट है, ना 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 ना, वेयर द मार्केट वॉज, बी, बी लगाओ भैया, बी सही है। सर मुझे नींद नहीं आती है, बेटा जी हम क्या करें, नींद नहीं आती। डेनिस से टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, डेनिस रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्ट होगा मिस्टर जॉर्ज फॉर बी काइंड टू मी, टू टू लगेगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, हाँ रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज टू बी काइंड टू हिम, तो बेटा जी हिम ही दिया है, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम वाले का लगो डी, मतलब सी ऑप्शन। मोरद सेड टू रोबिन हु हैज हर्ट यू, तो यहाँ पर क्या है, मोरद आस्क्ड रोबिन इफ नहीं लगेगा, who has hurt him, who had hurt him हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पर दीजिए, डायरेक्ट स्पीच है, बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस, इज क्या हो जाएगा, बिल सेड
आई हियर टू हेल्प यू ऑल, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, आप लास्ट क्वेश्चन बताइए। मिस्टर गेसलर डेड, मिस्टर गेसलर कैसे मरा था? मलेरिया से, कैंसर से, स्लो स्टार्वेशन, भूखमरी से मरा था। किससे मरा था बेटा? भूखमरी से। ठीक है, तो ये थे बेटा जी क्वेश्चन 160। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही बताया। ठीक है, सारे बच्चे एक बार कमेंट लिखेंगे और अपनी अपनी राय जरूर लिखना कि सर मजा आया क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, बाय।